जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के द्वारा रचित अथाह साहित्य में प्रमुख ग्रंथ प्रेम रस मदरा के 40वें पृष्ठ पर 74वां पद है। मन तू काहे हठ पकड़े हो। तू निज विषय रूप लीलादिक हित नित जगत अर्यो। सपने तृप्त भयो नहीं नेकहूं। पची पची व्रथई मर्यो। तो ही दई हो सब दिव्य विषय। अब बन जई है बिगड़ियो। पुनि सो रस तजी भारी सकत नहीं प्रेम रज्जु जकरियो।
अबलो चेत कृपालु आजुलो जो कछु करियो करियो। ये मन के जिद्दी पने पर एक पद लिख दिया जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने। आप लोगों को ये बताया गया अनेक बार, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन का और मोक्ष का कारण केवल मन है। मन 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 चेत खलवस्य बंधाय मुक्ति चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भागवत पुराण। मन को हरि गुरु में लगा लो, हरि गुरु के दिव्य दर्शन कर लो। तैयार बैठे दिव्य दर्शन देने के लिए, लेकिन शर्त यह है उनमें ही लगाओ, ही, और निरंतर लगाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में, हे अर्जुन, लोग कहते हैं मेरे दर्शन कठिन हैं, मुझे हवा बना रखा है अर्जुन कुछ पेट पालू पंडितों ने। मैं तो इतना सरल हूं कि गधा भी मुझे प्राप्त कर ले, धोबी का। बस 2 शर्त केवल हैं और पालन कर लो। नंबर 1, अनन्य चेता। मुझको छोड़कर कहीं और मन मत लगाना, मुझको छोड़कर किसी और को अपना मत मानना। चाहे घर के ही बीवी पति बाप बेटा हो, माँ हो, बहनें हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, एक्टिंग करते रहो, कौन रोक रहा है, फैक्ट में मत मानना। और 24 घंटे सोचे रहना ये सब स्वार्थी हैं, नंबरी स्वार्थी हैं। और अगर स्वार्थी भी है तो कोई आश्चर्य नहीं है, मैं भी तो स्वार्थी हूं। अरे स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपुने प्रभु परमारथ नाई। सब जीव स्वार्थी हैं, ऑटोमेटिक स्वार्थी हैं, नेचुरल स्वार्थी हैं, हैबिचुअल स्वार्थी हैं। और स्वार्थ क्या है? आनंद। वो तुमसे आनंद लेना चाहता है, चाहती है, तुम उससे लेना चाहते हो, दोनों से लेना चाहते हैं और दोनों के पास है ही नहीं आनंद, इसलिए टक्कर होती रहती है दिन में 50 बार, 100 बार, 1000 बार। बल्कि अगर ब्रज किंकर की राय कोई माने तो अनवरत निरंतर 24 घंटे टक्कर होती रहती है मन मन में। अब कभी वो बार प्रकट हो गई तो टक्कर और बड़ी हो गई। अरे तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण प्रत्येक जीव में परिवर्तनशील अवस्था में घूम रहे हैं। हर जीव में 2 जीवों के, स्त्री पति बाप बेटे के 2 के रजोगुण मिल गए, या 2 के सत्वगुण मिल गए, या 2 के तमोगुण मिल गए। बस जितने समय मिले रहे उतने समय के लिए मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, अपनापन हो गया। और जब नहीं मिले, किसी का तमोगुण सत्वगुण हो गया, किसी का रजोगुण तमोगुण हो गया, अलग अलग किसी 2 पार्टनर में लड़ाई हो गई। और ये सब परिवर्तनशील अवस्था में है, इसलिए लड़ाई रहेगी। वेद कहता है वो जाएगी नहीं। चाहे बाबा जी प्रवचन दें, भगवान प्रवचन दें, जगत गुरु दें, जगत गुरु उत्तम दें, विश्व के सारे आचार्य प्राचार्य जगदाचार्य देते रहे, ये स्त्री पति बाप बेटे की टक्कर समाप्त कभी होगी नहीं। क्योंकि वेद कहता है
अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहुवी प्रजा सजमानां स्वरूपा अजो एको युष्मानो शेते जाते नाम भुक्त होगा मजो अन्य। तो सदा टक्कर रहेगी। क्यों जी सदा कैसे रहेगी? दो सत्वगुण मिलेंगे दोनों के, दो रजोगुण मिलेंगे दोनों के, दो तमोगुण मिलेंगे दोनों के, तब तो दोस्ती होगी, तब भी नहीं होगी। क्यों? स्त्री का रजोगुण है 100%, पति का है 99%, 1% टक्कर हो गई। बेटे का है सत्वगुण 100%, बाप का है 80%, 90%, फिर टक्कर हो गई। इसलिए किसी को अपने अनुकूल बनाने का परिश्रम करना छोड़ो। कोई कभी अनुकूल नहीं होगा, नहीं हो सकता है। मनुष्य की कौन कहे, देवी देवता भी नहीं हो सकते। मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। अब जिद क्या है मन की? मन की जिद ये है उसे आनंद चाहिए, और आनंद जहां पर है वहां जाता नहीं, और जहां आनंद नहीं है वहां आनंद ढूंढता है। संसार में आनंद है नहीं, वहां ढूंढेगा और उसके लिए प्रयत्न करेगा, एफर्ट्स करेगा। अब जब एफर्ट्स करेगा तो दो रिजल्ट होंगे। किसी भी संसार की चीज को प्राप्त करने पर, एफर्ट्स करने पर, प्रयत्न करने पर दो ही तो रिजल्ट होंगे, या तो वो चीज मिलेगी या वो चीज नहीं मिलेगी। आइदर अटेनमेंट और नॉन अटेनमेंट। अगर मिल गई तो लोभ पैदा होगा। 2 लाख मिल गया, 5 लाख 10 लाख कैसे मिले? 50 लाख मिल जाए तब सब ठीक हो जाएगा। 50 लाख भी मिल गया, अब करोड़ कैसे मिले, 10 करोड़ कैसे मिले? ये बढ़ता जाएगा। और अगर कहीं प्रारब्ध के अनुसार नहीं मिला प्रयत्न करने पर, तो मैं 2 लाख भी, तो क्रोध आएगा। इसी पैसे के लिए लोग चोरी करते हैं, लूट मार करते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, क्योंकि पैसे में सुख मानते हैं, उन्हें सुख चाहिए। और जब पैसे में सुख मानोगे, या स्त्री में मानोगे, या जमीन में मानोगे, मकान में मानोगे, तो कैसे खरीदें? पैसा चाहिए, पैसा है नहीं तो छल कपट करो, 420 करो। और छल कपट 420 करने का अंजाम क्या होगा? या तो पुलिस पकड़ेगी संसार की, अगर उसने नहीं पकड़ा तो भगवान की पुलिस पकड़ेगी। ये भगवान की पुलिस क्या होती है? यहां पर सीबीगंज है एक स्थान बरेली में, वहां पर थाना है, वहां पर एक नारा लिखा हुआ है, God is the highest policeman and every lawful act is divine। सबसे बड़ा पुलिस वाला भगवान है। तो जो छल कपट 420 हम करते हैं, उससे संसार से बच जाए तो भगवान पकड़ेगा। वो अंदर बैठा है परमात्मा के रूप में, और कर्म को नोट करेगा और फिर उसका फल देगा। अंदर बैठे परमात्मा का 2 काम, कर्म नोट करना
और कर्म का फल देना। तो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है एक, उसको परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण का ही एक रूप और है, उसे ब्रह्म भी कहते हैं। वो कुछ करता नहीं है, सर्वव्यापक बना रहता है, विभु, आनंद की सत्ता की रक्षा करता है, बस। तो दूसरा रूप परमात्मा, वो केवल हमारे कर्म नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता मैं कर्म करने में। अरे बेवकूफ गधे, तेरे हृदय में बैठा हूं और मुझे ही गाली दे रहा है, बेगारी कर रहा हूं तेरे कर्म नोट करने की, बिना फीस लिए, बिना तनख्वाह लिए, अकाउंटेंट बनकर नोट कर रहा हूं बिना फीस की, और मुझे ही गाली दे रहा है। ऐसा नहीं बोलता भगवान। नोट किया, नोट किया, फाइलें भर जाती है जब इस जन्म की, तो अगले जन्म में फल देता है भगवान, उसे कहते हैं प्रारब्ध। वो अगले जन्म में पूरा फल दे नहीं पाता भगवान बेचारा, क्योंकि कोई भी गलत काम हम करते हैं तो कम समय में कर लेते हैं, फल अधिक समय के लिए मिलता है। डाका डालने में 4-5-6 महीने घंटा लगा था बस, और जब पकड़े गए सजा हुई तो 12 साल की। तो 4-5 घंटे का ऑफेंस और फल मिल रहा है 12 साल। तो हम जो कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, और भगवान नोट करते हैं, तो उसका फल भुगवाने के लिए अगला जन्म कम पड़ जाता है। 84 लाख योनियां भी कम पड़ जाती हैं। लेकिन ये काम करते भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में बैठकर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादि वासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च वेद कहता है। और एक तीसरा रूप और है मुनि श्री कृष्ण का, उसको कहते हैं भगवान। ये भगवान श्री कृष्ण का क्या रूप है? भगवान श्री कृष्ण का यह रूप है कि वो सर्वव्यापक ब्रह्म रूप में जब थे, सर्वव्यापक जब थे तो ब्रह्म कहलाए। अब सर्वव्यापक ना होकर के एक शरीर में व्याप्त हो गए, वही सर्वव्यापक ब्रह्म, तो भगवान कहलाया। परमात्मा रूप में श्री कृष्ण सबके कर्म नोट करते थे, और श्री कृष्ण रूप में सारे कर्मों की फाइल फाड़ दी। कोई यदि उनसे प्यार करने लगा और उसने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, शरणागति कर दी, कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव। शर्त ये है, तो भगवान श्री कृष्ण कर्म की फाइल को फाड़ देते हैं। यानी जो कर्म की फाइल को फाड़ दे, अच्छा बुरा सबको माफ कर दे, और अपना प्यार दे, अपना बना ले, अपने दिव्य धाम में, वैकुंठ लोक में, गोलोक में रख ले, अपने साथ अनंत काल तक, उसका नाम भगवान श्री कृष्ण। और जो कर्म को नोट करे हमारे हृदय में बैठकर, उसका नाम परमात्मा श्री कृष्ण। और जो सब जगह व्यापक हो और कुछ भी ना करे, ना कृपा करे, ना न्याय करे, ना कर्म नोट करे, और व्यापक सब जगह है, उसका नाम ब्रह्म। ये भागवत में लिखा है, वदंती तत्तत्तम यज् ज्ञान मद्वयम परमेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। महाराज